आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इस वाले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे ना कि अब जो है हमारे भारत के आज़ादी के प्रोसेस में गांधी जी का एंट्री होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसके पहले तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ तक कहीं भी गांधी जी का जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय पे गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, है ना। अब यहाँ पे टॉपिक में जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब धीरे धीरे भारत के राजनीति में, यानी कि भारत के पॉलिटिक्स में अंग्रेजों को यहाँ के खदर से भगाने में गांधी जी का जो एंट्री है वो होने लगा है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज शुरू करेंगे। लिखा हुआ है इन 1915 एट द एज ऑफ 46 गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका गांधी जी बेसिकली वहां पे अपना वकालत यानी कि लॉयर का जो प्रैक्टिस है वो करने के लिए वहां पे वो गए थे। ठीक है, यानी कि वकालत करने के लिए बेसिकली गए थे, पढ़ाई भी करते थे। और साउथ अफ्रीका से गांधी जी 46 ईयर्स के उम्र में वो भी 1915 में वो भारत लौटे। यानी कि भारत लौटे कब? 1915 में। किस उम्र में? 46 ईयर्स में। यानी कि 46 ईयर्स के उस समय पर वो हो चुके थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी इमर्ज्ड एज अ मास लीडर। और जैसे ही गांधी जी वहां से हमारे भारत में आए वैसे ही गांधी जी को लोगों ने लीडर अपना मान लिया। कहा कि गांधी जी हम लोग बड़ी समस्या में हैं, इस समस्या से आप ही हमको बाहर निकालिए। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि गांधी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, है ना, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, प्लस लॉयर थे वो। तो लोगों को लगा कि भाई इसको तो पूरा नॉलेज है पॉलिटिक्स का, नियम कानून का, तो क्यों ना हम अपना लीडर इन्हीं को मान लें। तो लोगों ने अपना लीडर जो है महात्मा गांधी को मान लिया। ठीक है, आगे। ही वॉज अ रेस्पेक्टेड लीडर नॉन इंटरनेशनली। ये बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर थे, यानी कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि इनका जो दबदबा था, यानी कि इनका जो पहचान था पूरे दुनिया में था। हर एक बड़े बड़े कंट्री के लोग इनको जानते थे कि गांधी जी हैं और बहुत नॉलेजेबल इंसान है। ठीक है, और वो भारत से बिलोंग करते हैं। His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस, अपर कास्ट मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स। देखिए ये जो साउथ अफ्रीका में थे ना, साउथ अफ्रीका में भी ये चुप नहीं बैठते थे। साउथ अफ्रीका का कहानी अलग है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, है ना, और ये कंट्रोल गांधी जी को देखा नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा साउथ अफ्रीका वाले लोगों से कि भाई कंट्री तुम्हारा है, रिसोर्स यहाँ पे तुम्हारे हैं, लोग तुम्हारे हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर राज जो है अंग्रेज क्यों कर रहा है ना। तो गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लगा। तो गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करो। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका से भगाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन वहां पे किया था। और वहीं से गांधी जी का जो पॉपुलैरिटी है पूरे दुनिया में छा गया। और जैसे ही वहां से वो सत्य मूवमेंट करके हमारे भारत लौटे तो लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो पहले से ही इतने जाने माने इंसान है, ये इतने बड़े आंदोलन पहले ही साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं, तो क्यों ना हम अपना लीडर इन्हीं को मान ले, प्लस ये लॉयर भी है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इतने सारे कुछ करने के बाद साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी भारत लौटे तो लोगों ने इनको बहुत ही भयंकर रूप से स्वागत किया। ठीक है, और गांधी जी जब भारत आए तो इनको लोगों से मिलना जुलना भी बहुत पसंद था, है ना। तो ये हर एक प्रकार के लोगों से मिलते चले गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, गुजराती हो, तमिल हो, और नॉर्थ इंडिया के लोग हो, या फिर अपर क्लास के बड़े बड़े व्यापारी लोग हो, या फिर लॉयर हो, वर्कर्स हो, हर एक प्रकार के लोगों से ये मिलते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। हर एक प्रकार के लोग इनको फॉलो कर रहे थे क्योंकि पढ़े लिखे इंसान थे भाई, इनको मालूम था कि किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ना है, कैसे बातचीत करना है, क्योंकि पहले ही ये सारा काम साउथ अफ्रीका में कर चुके थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। पहला साल तो ये जब आए ना, पहला साल तो ये पूरी तरीके से घूमने में ही अपना बिता दिए। क्या मौज मस्ती करने में नहीं, बल्कि लोगों का समस्या उन्होंने घूम घूम के समझा, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। तो जैसे ये भारत आए, लोगों ने इनको अपना लीडर माना, वैसे ये घूमना शुरू किए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में हमारे कंट्री के जाने लगे ये, और लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उनको वो समझने लगे, लोगों को किस चीज़ का जरूरत है ये भी वो समझने लगे। तभी गांधी, देखो कहते हैं ना कि फील्ड में उतरने से पहले पूरा तैयारी कर लो, उसी प्रकार से गांधी जी थे। ये चाहते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों भगाएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये समझने लगे कि भाई रीजन ये सब है। तो इनको भी लगा कि नहीं भाई सही बात है, यहाँ से अंग्रेजों को
भागना चाहिए, हमारे कंट्री में वो रूल कर रहा है, हमारे लोगों को मार पीट रहा है ना। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अच्छा आगे बढ़ गया, हाँ यहाँ पे उसके बाद हिज अर्लीस्ट मूवमेंट्स स्टार्टेड इन चंपारण, खेदा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब धीरे धीरे इनका जो मूवमेंट था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ वो धीरे धीरे शुरू होने लगा। और सबसे पहले आते ही इन्होंने 3 मूवमेंट शुरू कर दिया। कहाँ कहाँ पे? चंपारण में जो कि बिहार में है, खेदा और अहमदाबाद ये दोनों गुजरात में हैं। तो 3 जगह पे इन्होंने अपना मूवमेंट चालू किया अंग्रेजों के खिलाफ, चंपारण में, खेदा में और अहमदाबाद में। और इन मूवमेंट के करने के दौरान इनको जो है ना भारत के 2 बड़े ही राजनेता से मिलने का मौका भी मिला, जिस पहला नाम था राजेंद्र प्रसाद और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने चंपारण में क्यों किया आंदोलन, खेदा में क्यों किया, अहमदाबाद में क्यों किया, देखते हैं इसके बारे में। इन 1916 देखिए गांधी जी भारत वापस आए कब? 1915 में, है ना। और 1 साल तो उन्होंने घूमने फिरने में ही बिता दिया। तो फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर 1 साल जब उन्होंने घूमने फिरने में ही बिता दिया तो 1916 में वो चंपारण में आंदोलन कैसे किए? नहीं, वो घूम भी रहे थे प्लस लोगों को समझ भी रहे थे प्लस आंदोलन भी वो साथ साथ कर रहे थे, है ना। तो 1915 में वो भारत लौटे और 1916 में यानी कि जस्ट अगले ही साल उन्होंने मूवमेंट अपना शुरू कर दिया। तो in 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। देखिए अंग्रेजों का ना बहुत कंट्रोल था हमारे भारत में, ये तो हम लोग मानते हैं। और बिहार में खास करके बिहार के किसानों से अंग्रेज जो है ना प्लांटेशन करवाता था, मतलब कि कॉटन उगवाना, रबर, फिर से इंडिगो, शुगर, ओपियम मतलब वो अफीम नशीला पदार्थ होता है, ये सारा का खेती हम लोगों से अंग्रेज करवाता था। और हम लोग बड़ा परेशान थे कि भाई हम लोगों को कुछ पैसा वैसा देता नहीं है और दिन भर हमसे काम करवाता रहता है, तो हम लोग बड़े परेशान थे। तो हम बिहार के लोगों ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी हमारे बिहार में आइए और हमारे किसानों के लिए आप कुछ कीजिए, है ना। तो गांधी जी ने हमारे प्रार्थना को सुन ली। तो यानी कि हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया गांधी जी से, गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम बिहार आएंगे और आपके लिए हम आंदोलन भी अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। ठीक है, तो वो 1916 में चंपारण आए और चंपारण हमारे ही बिहार में है। ठीक है, और क्यों आए थे? ताकि हमारे जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है, मतलब कि अंग्रेज जो हमसे जबरदस्ती खेती-बाड़ी करवा रहा है उसको कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए। ठीक है, ये डिमांड हमने किया तो हमारे डिमांड पे गांधी जी वापस हमारे बिहार आए। ठीक है, आगे 1917 में क्या किया देखो। इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में एक खेदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां के पीजेंट्स के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। अब खेदा में इन्होंने क्यों किया, देखिए इसके बारे में, इसके पीछे भी रीजन है। 1916 में चंपारण में आंदोलन करने के बाद 1917 में ये चले गए खेदा। वहां के लोगों ने भी कहा कि गांधी जी जब आप बिहार में लोगों के पास जा ही रहे हैं उनके समस्याओं को दूर करने के लिए, तो हमको भी खेदा में लोगों को समस्या है, तो आप हमारे खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी आइए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम आपके यहाँ भी आएंगे। तो गांधी जी चले गए खेदा डिस्ट्रिक्ट यानी कि गुजरात वो चले गए। ठीक है, वहां पे किसानों के लिए इन्होंने आंदोलन किया। क्यों किया देखो, इसके पीछे भी रीजन है। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लग एपिडेमिक, वहां के किसानों को ना 2 समस्या था। पहला तो ये कि उनका फसल बर्बाद हो चुका था और दूसरा महामारी फैल चुका था फसल में। देखो कभी कभी ना महामारी भी फैलता है फसल में, है ना, यानी कि कीड़ा लगने की वजह से, कीड़ा ये सब लग जाने की वजह से फसल भी हमारा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो वहाँ के किसानों का फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और जैसा कि आपको मालूम है किसानों को टैक्स के रूप में या तो पैसा या तो अनाज देना पड़ता था सरकार को, यानी कि ब्रिटिशर्स को। तो अब जरा सवाल यहाँ पे ये है कि जरा बताओ कि जब किसानों का फसल ही बर्बाद हो गया है तो ये अंग्रेजों को टैक्स कहाँ से पे करेगा? नहीं कर पाएगा पे। लेकिन क्या अंग्रेज कभी मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अंग्रेज ने कहा कि हमको उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा फसल बर्बाद हुआ क्या हुआ हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपना चुपचाप ला के टैक्स दे दो। तो किसान भाई गांधी जी से कहने लगे कि गांधी जी ऐसा ऐसा बात है, हमारा फसल हुआ नहीं बढ़िया और ये हमसे टैक्स मांग रहा है, तो कहाँ से देंगे? तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम इसका समस्या का समाधान करेंगे और हम आपके लिए भी आंदोलन शुरू करेंगे। तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और डिमांड क्या रखा? रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, यानी कि रेवेन्यू जो आप ले रहे हैं, यानी कि जो टैक्स ले रहे हैं उसको कम करो या तो पूरी तरीके से खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हुआ। उसके बाद है 1918 में
इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, अहमदाबाद भी गुजरात में ही है, ठीक है, अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। अब कॉटन मिल वर्कर जो हमारे थे, यानी कि नाम से मालूम चल रहा है कॉटन के मिल में काम करते होंगे, वो कॉटन मिल अंग्रेजों के कब्जे में था, ठीक है। वहां पे जितने भी सारे हमारे वर्कर्स काम करते थे ना, उनको समय पे पैसा नहीं मिलता था अंग्रेजों के द्वारा। 12 घंटे का बात हुआ है, 16-16 घंटे काम करवा रहे हैं, 20-20 घंटे काम करवा रहे हैं, तो वर्कर भी परेशान। तो उन्होंने कहा गांधी जी से, गांधी जी आप चंपारण भी चले गए, खेदा में भी चले गए, तो हमारे अहमदाबाद में भी एक बार आइए, हमारा भी समस्या खत्म कर दीजिए आप, है ना। तो कहा ठीक है, हम आपके यहाँ भी आएंगे। तो वहां पे वो गए और कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि 1915 में गांधी जी भारत आए, 1916 में चंपारण में आंदोलन किया, 1917 में खेदा में किया और 1918 में अहमदाबाद में किया। तो 15, 16, 17, 18 चारों डेट लगातार है, याद रखना भी बड़ा आसान है, ठीक है। और क्यों क्यों किया था इसके लिए भी रीजन है, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1916 में गांधी जी चंपारण गए थे वहां के किसानों को मदद करने के लिए, है ना। 1917 में उन्होंने खेदा में किया क्योंकि वहां के किसानों का फसल बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे टैक्स मांगा जा रहा था, तो उसके समस्या का समाधान करने के लिए गांधी जी वहां गए थे। और 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। बस बात खत्म। उसके बाद है हमारा रॉलेट सत्याग्रह। ये क्या है, ये शुरू करेंगे अगले वाले क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।